चंद्रमा पर जमीन कैसे खरीदें? क्या आपने भी चांद पर जमीन खरीदी है या खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल जब से चंद्रयान-3 चांद पर कदम रखा है, तब से लूनर सरफेस पर जमीन खरीदने की चर्चा तेज हो गई है। वैसे तो चांद पर जमीन प्लॉट खरीदने के दावे काफी समय से हो रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर आम आदमी ने यहां जमीन लेने के दावे किए हैं। लोगों का मानना है कि वो बहुत ही कम कीमत पर चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या चांद पर जमीन खरीदी जा सकती है? फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट और डिफेंस एंड एरोस्पेस एक्सपर्ट की मामले में राय बिल्कुल अलग है। ऐसे में आइए आज हम आपको मूनलैंड से जुड़े सभी सवालों के जवाब देते हैं। इस बारे में डिफेंस एंड एरोस्पेस एक्सपर्ट गिरीश लिंगन्ना की राय बिल्कुल अलग है। उनका कहना है, चंद्रमा समेत आउटर स्पेस पर किसी का स्वामित्व नहीं है। 1967 में लागू हुई संधि में साफ साफ उल्लेख है कि यह सबकी साझा विरासत है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। चंद्रमा पर जमीन खरीदना संभव नहीं है। जब वहां कोई मालिक ही नहीं है तो जमीन बेची। इसी के मुताबिक चंद्रमा पर जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। 10 अक्टूबर 1966 को लागू हुई आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार चंद्रमा किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यह मात्र एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। इसको कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत से लेकर शाहरुख खान और कई आम आदमियों ने चांद पर जमीन खरीदने के दावे किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने चंद्रमा के जिस क्षेत्र को खरीदा था, उसे मारे मस्कोवियंस या मस्कोवी का सागर कहा जाता है। उसी तरह चंद्रमा की सतह पर एक क्रेटर का नाम भी शाहरुख के नाम पर रखा गया था। दावे के मुताबिक चंद्रमा पर 1 एकड़ जमीन की कीमत लगभग 42.5 अमेरिकी डॉलर है, जो लगभग 330 रुपये है। इसका मतलब है कि यदि आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट जितनी बड़ी जमीन खरीदते हैं तो कीमत लगभग 35 लाख रुपये हो सकती है। इसी के मुताबिक चंद्रमा पर जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। 10 अक्टूबर 1966 को लागू हुई आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार चंद्रमा किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यह मात्र एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। इसको कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत से लेकर शाहरुख खान और कई आम आदमियों ने चांद पर जमीन खरीदने के दावे किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने चंद्रमा के जिस क्षेत्र को खरीदा था, उसे मारे मस्कोवियंस या मस्कोवी का सागर कहा जाता है। उसी तरह चंद्रमा की सतह पर एक क्रेटर का नाम भी शाहरुख के नाम पर रखा गया था। इस बारे में डिफेंस एंड एरोस्पेस एक्सपर्ट गिरीश लिंगन्ना की राय बिल्कुल अलग है। उनका कहना है, चंद्रमा समेत आउटर स्पेस पर किसी का स्वामित्व नहीं है। 1967 में लागू हुई संधि में साफ साफ उल्लेख है कि यह